देखिए, आपको लग रहा है, मेरे को लग रहा है, जैसे वो कहावत है ना, कहना जाने न जाने गोली ना जाने बाग तो सारा जाने है। सारे हिंदुस्तान को सबको पता है, एक एक बच्चा, क्योंकि हिंदुस्तान में 3 सबसे बड़े फेवरेट टॉपिक्स हैं, एवरीबडी इज़ अ पॉलिटिशियन, एवरीबडी इज़ अ फैन ऑफ क्रिकेट, और सारे के सारे अपने क्रिकेट और बॉलीवुड फिल्म्स, इसके ऊपर सबका है। तो पॉलिटिशियन तो हर एक को दिख रहा है कांग्रेस किस तरफ जा रही है, पर गुल ही ना जाने, उनको शायद ध्यान नहीं है, वो ही उन चापलूसों के घेरे के अंदर बैठे हैं। और शुरू से एक कहावत है, कहते हैं दिल्ली दरबार, आज से नहीं, मुगलों के टाइम से, उससे पहले, कि दिल्ली दरबार हमेशा कान का कच्चा होता है। तो वो उस किस्म के लोग हैं, ये चापलूस लोग वहाँ पे बैठे गलत इन्फॉर्मेशन, ये जाके ऑल इज़ वेल वाली बात करते हैं साहब। तो ऑल इज़ वेल का नतीजा जो होगा, वो सामने आपके। मतलब जाखड़ साहब, उन्होंने कहा कि एक चापलूसों की कोठरी है जो जिनके नीचे वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन उनको जो पावर और अथॉरिटी दी है वो तो गांधी फैमिली ने ही दी है ना। वही मैं कह रहा हूँ साहब, डिसीजन नहीं लिया। यही बात गुलाम नबी आज़ाद जी ने अपने लेटर में लिखी है कि ये जो फैसले हैं राहुल गांधी जी नहीं ले रहे, ये फैसले सोनिया जी नहीं ले रहे, ये लोग चापलूस लोग ले रहे हैं। जो झंडा जिन्होंने फहराया आज 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड के ऊपर उन्होंने झंडा फहराया, वो लोग ले रहे हैं। जबकि सीनियर मोस्ट वहाँ पे आज CWC के मेंबर गुलाम नबी आज़ाद हैं। आज हक उनका बनता था, क्योंकि जब सोनिया जी की तबीयत ख़राब है, इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं, तो नेचुरली जो सीनियर मोस्ट कांग्रेस के लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद जी को झंडा फहराना चाहिए था, पर नहीं, उन्होंने इस बात का भरोसा भी नहीं किया। उनके ऊपर झंडा फहराने के लिए वो चीयर लीडर, जैसे क्रिकेट में आजकल चौका लगाओ तो ताली बजाने वाले आ जाते हैं ग्रुप सा, उस किस्म के जो चीयर लीडर्स हैं, उन लोगों के लीडरों को आगे करते हैं ये लोग, तो उसका नतीजा भुगतना पड़ा है। आपने बात की राजस्थान में ये होगा वो होगा, राजस्थान और ये तो अभी दूर है सब, 1.5 साल 2 साल लगेंगे इलेक्शन में। 3 महीने में 4 महीने में इलेक्शन हिमाचल प्रदेश के आने वाले हैं। आप मेरी बात आज एक नोट कर लीजिए, आपके माध्यम से देश के सभी जो दर्शक हैं आप लिख लें, जिस दिन हिमाचल प्रदेश इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शन के रिज़ल्ट आएंगे, दैट विल बी द लास्ट नेल। जैसे लाला लाजपत राय जी ने कहा था, मेरे सीने पे लगने वाली एक एक लाठी अंग्रेज़ राज के उसके अंदर आखिरी कील साबित होगी। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक कील की तरह साबित होगी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का सफाया होना। मतलब 2024 तक पहुंचते पहुंचते तो कांग्रेस ऑपोजिशन में बैठने लायक भी नहीं रहेगी। आपका तो जो अनुमान है, एनालिसिस है, वो यही कह रहा है। बिल्कुल, मैं तथ्यों पे कह रहा हूँ साहब, मैं कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं दे रहा, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, ना ही मैं, आप देखिए, ना ही को मैंने कोई तवीज़ या अंगूठियाँ पहन रखी हैं, परंतु राजनीति का जितना थोड़ा बहुत मेरे को अनुभव है, उसके चलते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्दर्न इंडिया, जिसको ये हिंदी बेल्ट बोलते हैं, हिंदी बेल्ट के अंदर ये आखिरी एक सूबा बचा है। पंजाब के कारनामे तो आपने देख लिए, एक जीता हुआ प्रांत इन 9 सिखियों की बदौलत, ये पैसा बटोरने वाले जिस किस्म के इंचार्ज बना के यहाँ पे इन्होंने भेज दिए, पैसे समेट के टिकटें बाँच के लोग जो राजस्थान चले गए, उन लोगों के चलते हुए कांग्रेस का हाल जो होगा वो तो होगा। और आप देखिएगा हिमाचल प्रदेश में क्या बनेगा। उन लोगों के बारे में G23 के लीडर से बात करके आप देखिए तो आपको बताएंगे कि किस किस्म के इंचार्जेस वहाँ पे लगा रखे हैं। उनके बारे में जो शब्द कांग्रेस के सीनियर लीडर बोलते हैं कांग्रेस मुख्यालय में, वो शायद यहाँ पे कहने लायक भी नहीं है। इवन जाखड़ साहब, यू राइटली मेंशन कि कांग्रेस का पहला शासित राज्य था पंजाब, जिसने कांग्रेस की सरकार बनाई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और आप PPCC के प्रेसिडेंट थे। जाखड़ साहब, मेरा सवाल ये है कि जब आप PPCC के प्रेसिडेंट थे, अनरेस्ट तो तब भी कांग्रेस में चल रहा था, कुछ ना कुछ हलचल हो रही थी। क्या आप लोगों ने ये बात सोनिया गांधी जी से बैठ के डिस्कस की, उनके साथ इस बारे में चर्चा हुई, या शी वॉज जस्ट अ म्यूट स्पेक्टेटर टू दिस एंटायर इशू? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस समय कोरोना के चलते हुए जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, जब कोरोना आया उसके बाद में मिसेस गांधी की तबीयत पहले नासाज थी, उसके बाद उनका मिलना जुलना बिल्कुल बंद समझ लिए। बहुत हद तक चंद गिने चुने लोग जिनके ज़रिए बातचीत होती थी, जिनमें एक हमारे वो थे जिनके लिए मैंने नाम लिए, जिन्होंने झंडा फहराया है, क्योंकि वो एक महिला होने के नाते उनसे पर्सनल तौर पे थे, और उन्होंने पंजाब के बारे में जो ब्रीफिंग उनको दी, नेचुरली उनकी जो इन्फॉर्मेशन वहीं तक सीमित थी। और बाकी जिनको इंचार्ज लगाया, चाहे वो उत्तराखंड से आया, उनके बाद कोई राजस्थान से आया, उन्होंने अगर कोई बचा खुचा था तो उन्होंने वो समेट के काम रख दिया। तो इन लोगों के हाथ में कांग्रेस की लगाम चली गई
और वो आज ना तो गुलाम नबी आज़ाद साहब को आज आया है, मैंने उसी दिन कह दिया कि मैं इन लोगों के, अगर ये इन लोगों को कहने से सुनील जाखड़ को नोटिस दिया जा सकता साहब, सुनील तो ऐसे लोगों को लीडर मानता नहीं, आप इनको बड़े लीडर मानते हो कि मैं तो इन लोगों को इनकी असलियत जानता हूँ। तो अपने आत्मसम्मान के लिए हट गया। आज उन्होंने भी कहा भाई आई हैव बीन ह्यूमिलिएटेड, आई हैव बीन इंसल्टेड बाय दिस बिहेवियर। सो उन्होंने आज उनकी अंतरात्मा की आवाज़ जागी है। मैंने, चाहे मैं जितना छोटा, मैं एक अदना सा आदमी हूँ, मैं कोई ना ही मुझे किसी किस्म का घमंड है, ना ही कोई मुझे इस बात की है कि मैं कोई बहुत बड़ा लीडर था, परंतु मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान बहुत बड़ा था और मैंने अपने चलते हुए अपना किनारा कर लिया इनसे। This is a proven fact that pick of Rahul Gandhi regarding the leaders is remain under the so many questions, and Charanjit Singh Channi is a perfect example. He has picked up Charanjit Singh Channi by brushing several senior leaders like you aside and appointed as a chief minister after Captain Amarinder Singh. But he has proven the Rahul